बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं वो इंतहाई इंफॉर्मेशन है इस हवाले से कि पाकिस्तान की गरीब आवाम जो है उसको पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान के इस गरीब मुल्क के जो अमीर हुक्मरान हैं उनकी न सिर्फ तनख्वाहें कितनी हैं और तनख्वाहों के साथ साथ वो अगर छुट्टी भी करते हैं और उनकी वो जो लीव जो है उनका जो अलाउंस है वो भी बढ़ा दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं है, उनको सिर्फ काम के जो पैसे तो वो तो जो तनख्वाहें उनकी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनको ये भी अब सहूलत दे दी गई है कि अगर आप छुट्टी भी करते हैं तो आपको इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है। आप जो है आपको तनख्वाह जो है सिर्फ उतनी ही नहीं मिलेगी बल्कि उससे बढ़ा के मिलेगी। ये इंतहाई अफ़सोस जो है ये सूरत हाल है। और जब ये इसको देखा गया, जब मैंने इसको देखा तो बहुत दुख हुआ इस बात से कि आवाम पे हर तरह का बोझ, हर तरह का बोझ, उस पे बिजली का बोझ, बिजली में जो है वो उसके चार्जेस में इजाफे का बोझ है, गैस में जो है वो बोझ है, पेट्रोल का बोझ जो है वो आवाम पे है, और सहूलतें जो हैं वो सारे हुक्मरानों के लिए हैं। इंतहाई अफसोस की बात है। आज हम देखते हैं कि जो वज़रा की तनख्वाहें जो हैं, वो जो लीव जो है वो अलाउंस जो उनको दिए गए हैं उनकी तनख्वाहों में वज़रा के जो लीव अलाउंस में जो इजाफ़ा किया गया है वो क्या किया गया है। वज़रा की तनख्वाह में इजाफ़े के बाद लीव अलाउंस में भी इजाफ़े का फ़ैसला। ये सिर्फ लीव अलाउंस में इजाफ़ा नहीं किया गया, माशाल्लाह तनख्वाहें भी वो, क्योंकि वो समझ रहे थे कि तनख्वाहें बहुत कम हैं इनकी, शायद गुजारा नहीं हो रहा इन वज़रा का इन तनख्वाहों पे, तो ना सिर्फ तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं बल्कि लीव अलाउंस पे बढ़ाया गया है। वो किस जब आप सुनेंगे और जब आप देखेंगे इसको तो क्या अफसोस, अवाम कर क्या सकती है। ऐसा इन्होंने पाबंद कर दिया अवाम को हर लिहाज से, हर चीज़ के अवाम पे एक किस्म के बम गिराए हुए हैं, महंगाई का बम हर लिहाज से। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। समटाइम्स तो ऐसा लगता है कि ये कहते हैं कि अवाम सांस क्यों ले रही है। हुक्मरानों ने, पता नहीं हुक्मरानों को मरना ही याद नहीं है इसमें। सिर्फ ये देखिएगा कि इसमें इन्होंने कितनी जो है तनख्वाहों में इजाफा हुआ है और लीव अलाउंस जो है वो कितने इनको मिलते हैं। पंजाब में वज़रा में की तनख्वाह में इजाफे के बाद लीव अलाउंस में भी इजाफे का फैसला कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने मिनिस्टर्स, अब देखिएगा किन किन की तनख्वाहें बढ़ी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने मिनिस्टर्स, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर करने का फैसला कर दिया है। लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर करने का फैसला कर दिया है। जबकि इस सिलसिले में पंजाब अवामी नुमाइंदों की कवानीन तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर कर लिया गया है। असम्बली क्या है, मेंबर कौन है उसके, वज़रा कौन है, सब मिली भगत है, सब मिली भगत है। उन्होंने वो बिल दिया, सब ने मंजूर कर लिया कि ठीक है जी, खाना तो मिल के ही है ना, आप भी मंजूर कर लेते हैं। क्या 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 मजाक बनाया हुआ इन्होंने अवाम के साथ कि जी ठीक है जी, इसका बिल जो है वो पंजाब असम्बली ने मंजूर कर लिया। बिल हालिया इजलास में मंजूर किया गया। तरमीमी बिल के तहत पंजाब मिनिस्टर सैलरी अलाउंस प्रिविलेजेस एक्ट 1975 में तरमीम की जाएंगी। बाद तरमीम छुट्टी पर तनख्वाह की कटौती नहीं होगी, छुट्टी पर तनख्वाह की कटौती नहीं होगी। साहब मसूफ को तनख्वाह जो है वो पूरी मिलेगी। सूबाई वज़रा की 1 लाख तनख्वाह के वक्त 1 माह की छुट्टी पर 74,000 तनख्वाह मिलती थी। सूबाई वज़रा की 1 लाख तनख्वाह के वक्त 1 माह की छुट्टी पर 74,000 तनख्वाह मिलती थी। मतन के मुताबिक बाद तरमीम पंजाब के वज़रा को 1 माह छुट्टी पर माहाना 74,000 की बजाय पूरी तनख्वाह, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, 74,000 की बजाय पूरी तनख्वाह कितनी मिलेगी, 9,60,000 रुपये मिलेगी। जैसे मैंने पहले कहा कि ये अब ऐसा करें कि आवाम को वैसे मार देंगे, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करें कि आवाम जो है को मैं ऐसा स्प्रे कर दें पूरे पाकिस्तान में कि आवाम कोई ना रहे, वज़रा रहें और ये सारे हुक्मरान रहें और सारा मुल्क जो है सारे पैसे इनको दे दिए जाएं कि ये खा लें। आखिर कब तक खा लेंगे, मरना नहीं है। सिर्फ अलग ये दुआ किया करें कि इनको कब्र की जगह भी इनको मिल जाए। अगर हमारे सारे हुक्मरान ये सोच लें कि हमने आखिर मर ही जाना है और कितनी जगह मिलेगी इंसान को मरने के बाद, एहसास ही नहीं है तो कम से कम। और फिर टैक्स का बोझ सारा आवाम पे। कभी कभी ये सुना है कि आपने कि कोई MPA, MNA, वज़ीर, स्पीकर, कोई भी जो अहदेदार है, कोई भी जो हुकूमत का जो है वो ज़िम्मेदार है,
اس کو ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے اس کو پکڑ لیا گیا ہو؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ ٹیکس انہوں نے دینا نہیں ہے، اور یہ ہے کہ تنخواہیں بڑھا لو، الاؤنسز بڑھا لو، تنخواہیں پوری دے دو. تو یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ مذاق نہیں ہے، تو صرف مذاق نہیں ہے، ظلم ہے، ظلم. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ظلم جب بڑھ جاتا ہے نا تو اس کا بدلہ جو ہے وہ انسان کو دینا پڑتا ہے. تو پھر جو ہے ان کو برداشت نہیں ہوگا. یہ غلط کر رہے ہیں عوام کے ساتھ کہ جتنے بوجھ ہیں سارے بوجھ عوام پہ، اور جو اپنے جو عیشیں ہیں وہ عیشیں ساری ان کے لیے ہیں. کہ چھٹی پہ بھی صاحب مصوب کو، اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پہلے پھر بھی کوئی وزیر اس بات سے ڈرتا تھا کہ اگر چھٹی کروں گا تنخواہ کم ملے گی، کہاں 9 لاکھ روپے، کہاں 74,000 روپے. اب تو وہ 2-3 ماہ کی چھٹیاں لے سکتے ہیں. انہیں کو فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. جس کو 9 لاکھ پوری تنخواہ ملنی ہے چھٹی کے باوجود بھی، وہ بھی 6 ماہ کی چھٹی لے لے، تنخواہ تو اس کو گھر بیٹھ کے ملنی ہے. پہلے بڑا کام کر رہے ہیں یہ لوگ. تو اس لیے یہ سے ظلم ہے، عوام کے ساتھ ظلم ہے. اب 9,60,000 ملے گی. اسپیکر پنجاب اسمبلی کو 1,25,000 تنخواہ کے وقت 1 ماہ چھٹی پر 37,000 تنخواہ ملتی تھی. بعد ترامیم اسپیکر پنجاب اسمبلی کو 1 ماہ کی چھٹی پر 37,000 کی بجائے پوری تنخواہ 9,50,000 روپے ملے گی. ڈپٹی اسپیکر کو 1,20,000 تنخواہ کے وقت 1 ماہ چھٹی پر 37,000 تنخواہ ملتی تھی. متن کے مطابق بعد ترامیم ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو چھٹی پر ماہانہ 37,000 کی بجائے پوری تنخواہ 7,75,000 روپے ملے گی. یہ ترامیم وزراء کی تنخواہوں میں اضافے کے بعد ضروری ہیں. موجودہ لیو الاؤنس پچھلی تنخواہوں کے برابر ہے. کیا یہ جو ترامیم کی گئی ہیں، یہ آپ اس سارے سیناریوں میں صرف عوام تو صرف افسوس ہی کر سکتی ہے. جب بندہ بے بس ہو تو بندہ افسوس کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے. تو ہم اپنے سب کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، کہ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہدایت دے کہ یہ کیا کر رہے ہیں عوام کے ساتھ. تو یہ تھی جو وہ انفارمیشن جو کہ تنخواہوں کے حوالے سے، اس لیے کیونکہ میں عوام کا ایک حصہ ہوں، میں عوام ہوں اور میں بھی فیس کر رہا ہوں، اور اس لیے تھوڑا سا یہ جذباتی ہو کے اور یہ باتیں جو ہے، تاکہ میں اور کچھ بھی نہ ہو کسی عوام کی، شاید کوئی جو حکمران ایسا ہو جو کہ ہمارے اس ویلاگ کو دیکھ کے اور اس کے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ یار عوام جو چیخ رہی ہے، چیخ تو ٹھیک رہی ہے. ہم 9 لاکھ روپے تنخواہیں لے رہے ہیں، اور ہر چیز کا، پیٹرول ان کے لیے مہنگا، گیس ان کے لیے مہنگی، بجلی ان کے لیے مہنگی. کیا چیز ہے جو ہر چیز، اور تو اور چینی کتنی مہنگی ہو گئی ہے، اور جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ساری عوام کے لیے مہنگی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور اللہ تعالیٰ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور عوام کے ساتھ جو مخلص حکمران ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں پاکستان کو دے دے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.